राम राम। सरस्वती ज्योतिष विज्ञान इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर करें ताकि ज्योतिष के प्रेमियों तक ज्योतिष की जानकारी ज़रूर पहुंचे। गुरु पूर्णिमा 5 जुलाई 2020 दिन रविवार को मनाई जाएगी बड़े हर्षोल्लास के साथ भारतवर्ष में। पर इस समय लॉकडाउन होने की वजह से, यानी कि अनलॉक 1.2 होने की वजह से शायद, तो भीड़ का इकट्ठ इस समय मना किया गया है। तो आमतौर पर गुरु पूर्णिमा व्यास पूजा के नाम से जानी जाती है, यानी कि महर्षि व्यास की पूजा उस दिन हम करते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे आध्यात्मिक गुरु होते हैं या हमारे पारिवारिक मेंबर जिन्होंने हमारे लिए काफ़ी त्याग या संघर्ष किया है हमारा जीवन बनाने के लिए, वो हमारे पिता, हमारे दादा, वो भी व्यास पूजा के हकदार हैं। यानी कि गुरु पूर्णिमा, क्योंकि परिवार ही हमें सबसे पहला ज्ञान प्रदान करता है, तो हमारे पिता, दादा, माता पिता, दादी, बड़ा भाई, बड़ी बहन, ये भी कहीं ना कहीं उस दायरे में आ जाते हैं जो हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। तो इसी तरह सामाजिक दायरे में हमारे टीचर, हमारे गुरु जो हमें कोई ना कोई काम सिखाते हैं या जिनसे हम जीवन यापन करने की कोई कला, कोई इल्म सीखते हैं, मतलब कोई कार्य सीखते हैं, या वैसे ही कोई अच्छी सलाह देने वाला आपको, जिससे की सलाह से आपका जीवन एक अच्छे रास्ते पर अच्छी तरह से चल सके। तो ऐसा कुछ महत्व गुरु पूर्णिमा का रहता है। इस दिन ये त्यौहार इस वजह से भी मनाया जाता है कि हम अपने गुरु को इस दिन सम्मान दें, जिसने भी हमारे जीवन में एक अच्छी भूमिका, हम मार्गदर्शक की भूमिका, हमारा जीवन बनाने की भूमिका निभाई है, उसके सम्मान में। पश्चिमी सभ्यता में इसे टीचर डे के तौर पर मनाया जाता है। मतलब गुरु पूर्णिमा अलग चीज़ है, वो टीचर डे के तौर पर मनाते हैं। पर उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें अपने कल्चर में गुरु पूर्णिमा का भी ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। तो गवर्नमेंट के रूलों को भी मानते हुए आपको इकट्ठ तो नहीं करना। अब आपके गुरु कहाँ पर है ये आप जान सकते हैं, पर अंतर्मन से आप उनका ध्यान करके उनकी पूजा कर सकते हैं, उनका मान सम्मान आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात की जाए व्यास पूजा की, तो ये ग्रहों के अनुसार किस ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, तो ये बृहस्पति ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। इस दिन अगर आप अपने गुरु की पूजा करेंगे या जिस महत्वपूर्ण व्यक्ति की पूजा करेंगे जिसने आपको एक अच्छा जीवन बनाने में आपकी मदद की है, तो कहीं ना कहीं आप अपना बृहस्पति ग्रह ठीक करेंगे। तो ये आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए। तो इसमें करना क्या चाहिए, देखिए, अगर तो आपको मौका मिले अपने गुरु के पास जाने का सरकारी नियमों को मानते हुए, तो आप उनके चरण गंगा जल से धोइए, उस पर पुष्प अर्पित कीजिए उनके पैरों के दोनों अंगूठों पर। उसके बाद उनको जो भी आप भेंट देना चाहते हैं वो दीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए उनके पाँव को हाथ लगाकर। उसके बाद गुरु जो आपको देंगे कोई ज्ञान की बात या कोई चीज़, जो ये उनकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, तो आप उनका आशीर्वाद तो पाएंगे ही इस दिन। तो ऐसे की जाती है व्यास पूजा। बाकी मंत्र उच्चारण सब चीज़ें हैं, पर आम साधारण ढंग से आप ऐसे गुरु पूजा कर सकते हैं। बृहस्पतिवार के दिन आपको क्षमा कीजिएगा, इस बार पंजाब में तो संडे को लॉकडाउन चल रहा है, मंदिर और धर्म स्थान इस समय बंद है। तो आप अपने घर पर अपने पिता दादा को कोई पीली वस्तु भेंट कर सकते हैं, उनका आशीर्वाद ले सकते हैं, उनकी गुरु पूजा कर सकते हैं। तो इससे भी आपका बृहस्पति ग्रह ठीक होगा। अगले दिन आप निकाल के रख लीजिए, अगर आपके यहाँ मंदिर कोई खोला है तो ठीक है, नहीं तो चने की दाल निकाल कर रख लीजिए। कुछ भी आप देना चाहते हो तो थोड़ी सी चने की दाल, जितनी आपकी इच्छा हो, वो मंदिर में पंडित जी को दक्षिणा के साथ दान करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करके आएँ। इससे भी आपका बृहस्पति ग्रह इस दिन मजबूत होगा। वैसे भी आकाशमंडल में बात की जाए तो इस समय बृहस्पति ग्रह
29 तारीख को यानी कि 29 की रात को तकरीबन सुबह 5 बजकर कुछ मिनट में, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, कुछ मिनट पर धनु राशि में प्रवेश कर जाएगा, जिससे कि राहु और केतु से ये ग्रह फिर पीड़ित हो जाएगा, बृहस्पति। तो यानी कि बृहस्पति पहले तो नीच अवस्था में था, अब पीड़ित होने जा रहा है। तो हो सकता है कि बृहस्पति से जुड़ी समस्याओं का सामना हमें और करना पड़े कुछ समय के लिए। तो सांस से संबंधित रोग, जो इस समय कोरोना काल चल रहा है, तो इस लिहाज से भी आपको मजबूती मिलेगी अगर आप बृहस्पति ग्रह को यहाँ पर ठीक करके चलेंगे। तो वैसे ये कोरोना काल ज़्यादा आप खींचने वाला है नहीं, तो अगर आप ये उपाय करके चलेंगे तो आपको बृहस्पति को यहाँ मजबूती मिलेगी। तो ये गुरु पूर्णिमा का पर्व ज़रूर मनाएं और अपने बच्चों को भी अपनी संस्कृति की जानकारी दीजिए, जिससे कि आपका बृहस्पति ग्रह मजबूत हो और आपके परिवार का भी बृहस्पति ग्रह मजबूत हो। इस समय राहु केतु और शनि, राहु केतु तो इस समय उच्च हैं, शनिदेव अपनी स्वराशि में हैं, यानी कि पापी इस समय बली हैं। तो उनके बली होने पर संसार में देखिए कैसा उत्पात मच गया। और हमारे बृहस्पति देव जो शुभता के देवता हैं, मतलब शुभ ग्रह है, कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, हमेशा शुभता ही देते हैं। तो उनके वीक होने पर हमारे देश में क्या, पूरी दुनिया में क्या हालात हुए। तो इस चीज़ को मान के चलिए कि आपको अपना पर्सनली बृहस्पति भी ठीक करना है, क्योंकि अगर आपका बृहस्पति ठीक नहीं हुआ तो आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे, फिर आपको बचाने वाला कोई नहीं। आप देख लीजिए, पश्चिमी सभ्यता वाले लोग हल्दी नहीं खाते थे, मसाले नहीं खाते थे, ख़ास तौर पर हल्दी, तो क्या हाल हुआ उधर, मौतों का आंकड़ा इतना बढ़ गया। हम लोग फिर भी मसालों में हल्दी वगैरह ये सब यूज़ करते हैं। ये हमारी बुज़ुर्गों की चलाई हुई परंपराएं थी, जिससे कि हमारे देश पर कोरोना का असर हुआ तो है, मगर मौत का आंकड़ा बहुत कम है। ये परमात्मा की कृपा है, हमारे बुजुर्गों का और ईश्वर का आशीर्वाद है। तो यही संस्कार आप अपने बच्चों को दे के जाइए, जिससे कि उनको भी एक अच्छा जीवन यापन करने का मौका मिले। तो आप सभी को गुरु पूर्णिमा की बहुत बधाई। आप अपने परिवार के संग, गुरुजनों के संग ये पर्व बहुत अच्छे से मनाइए और हमेशा अपने गुरुओं का आशीर्वाद पाते रहे। हाँ, गुरु पूर्णिमा के दिन चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, पर चंद्र ग्रहण का असर हमारे भारतवर्ष में नहीं है, तो इस चीज़ को लेकर भयभीत होने का ज़रूरत नहीं है। लेकिन चंद्र और केतु मिल तो रहे हैं, यानी कि ग्रहण तो है सृष्टि में। तो इस समय में आप क्या कर सकते हैं, आप दूध का दान भी मंदिर में या धर्म स्थान में कर सकते हैं, या अपने पिता दादा को आप दूध पिला सकते हैं इस समय में, जिससे कि इस ग्रहण का असर आप पर कम आएगा। गुरु पूर्णिमा के दिन पड़ रहा है, थोड़ी टेंशन तो देगा ही। तो आप सभी की मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। राम राम।